हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवकेश और आज हम शुरू करेंगे बीए थर्ड ईयर की किताब, जिसमें इसमें दो बुक हैं। तो इसमें हम फर्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड बुक को। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम कराएंगे। तो आज ये इसकी पहली वीडियो है और पहली वीडियो में हम पहला क्वेश्चन जो इसमें बनेगा, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का चैप्टर है, जिसके अंदर बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा, बुनियादी तालीम क्या है? बुनियादी तालीम बुनियादी तालीम क्या है, या डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन की समिति के बारे में विस्तार से लिखिए। और या फिर बन सकता है कि महात्मा गांधी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति में क्या सुझाव दिए, या क्वेश्चन बन सकता है डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति क्या थी, उसके बारे में व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन कुछ भी बने, आपको एक ही पॉइंट लिखना है, क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चन है वो एक ही चीज पर निर्भर है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसमें बता दूं, इस चैप्टर में आपको 4 बातें पढ़नी है, उन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे। पहली बात यह है कि बुनियादी तालीम है क्या। तो बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा वो है जो लगभग स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को दी जाती है, उसको हम बोलते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको हम कहते हैं। तो बुनियादी या बेसिक तालीम का मतलब ये हुआ कि जो हम बच्चों को दे रहे हैं शिक्षा। अब क्या होगा, इसके अंदर हमें 4 बातें पढ़नी है। पहली बात यह है कि इसमें इस जो समिति था, इसका इतिहास क्या है, इस समिति का सबसे पहले इतिहास क्या है। दूसरी बात, इसके उद्देश्य क्या है, समिति के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य। और तीसरी बात क्या है, इन्होंने समिति में क्या क्या सुझाव थे, इसके दोष क्या थे, यानी कि इसके अंदर कमियां, दोष या लाभ, ये बात है। फिर अगली बात है इसमें सिद्धांत, इसके सिद्धांत क्या क्या है, किस सिद्धांतों पर ये शिक्षा चल रही है। ये 4 पॉइंट होंगे हमारे कवर, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें इतिहास के ऊपर, किसका इतिहास क्या है। तो बात है लगभग सन 1937 की। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा जो योजना थी उस पर काम किया उन्होंने। और जो उनकी पत्रिका थी, महात्मा गांधी जी की एक पत्रिका थी हरिजन। तो हरिजन में क्या करते थे, वो शिक्षा के ऊपर लिखते थे, भारत की शिक्षा ऐसी है, इस तरह का जो भी उसमें कमियां थी वो अपनी पत्रिका के द्वारा उसमें लिखते थे। हुआ क्या, 1937 में लगभग एक स्कूल था, मारवाड़ी स्कूल था वहां पर। तो मारवाड़ी स्कूल के अंदर, मारवाड़ी स्कूल के अंदर थे, वहां के एक प्रिंसिपल थे नारायण जी, और एक सेठ थे जमुना लाल जी। वो वहां के जो सोसाइटी थे मारवाड़ी के, उसके अध्यक्ष थे, हेड थे। तो उन्होंने आपस में सलाह की। सलाह करने के बाद उन्होंने क्या किया, गांधी जी को बुलाया वहां पर स्कूल के कार्यक्रम में। स्कूल का कार्यक्रम था, सिल्वर जुबली उनकी हो रही थी। उस कार्यक्रम में बुलाया और गांधी जी से स्पीच बुलवाई। गांधी जी ने बोला कि जो जो शिक्षा के ऊपर उन्होंने, गांधी जी ने बोला जो आज हमारी शिक्षा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, और एक नई शिक्षा के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। फिर गांधी जी ने कहा कि जो हमारी शिक्षा है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। ये जो जो कमियां हैं, हमारी जो शिक्षा जो है वो हमें सामाजिक जीवन से नहीं जोड़ रही है। फिर उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे पहले जो शिक्षा के अंदर, प्राथमिक शिक्षा में क्या होना चाहिए, बच्चों को हस्तकला सिखानी चाहिए। हस्तकला हस्तकला सिखानी चाहिए। इसमें बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, इस तरह की बातें उन्होंने कही कि बुनाई, कढ़ाई, रंगाई ये सब सीखना चाहिए, जिससे बच्चा आत्मनिर्भर बने और उसका मानसिक रूप से विकास हो। तो गांधी जी ये चाहते थे, उन्होंने ये सारे सुझाव उनको दिए कि विषयों की जगह बच्चों को मेहनत कराई जाए, उनको जो काम है इस तरह से कराया जाए, उनको एक हाथ का दस्तकार, एक हुनर दिया जाए। आजकल जो शिक्षा है वो बहुत ही बेकार है। तो इस तरह के उन्होंने बहुत वो तर्क उन्होंने दिए उस समय पर। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने ये सारी बातें कही, फिर उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही कि जो बच्चा है ना, बच्चे की फीस भरना, ये सब करना, बच्चा खुद अपने आप करे, अपने आप पढ़ाई करे, अपने आप सामान कुछ ना कुछ बनाए, उसको सेल करे। तो वो इस तरह से वो चाहते थे कि इस शिक्षा को हम एक ग्रामीण रूप का परिवर्तन दे दें, यानी कि जो हमारी शिक्षा है उसमें जो नगर है, नगर के साथ साथ ग्रामीण लोगों का भी विकास हो। जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए भी उन्होंने शिक्षा में बहुत सारी बातें कही थी। उनके सुझाव कुछ ऐसे थे, जैसे नंबर 1 अगर हम सुझाव करें, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा हस्तकला को ऐड करना चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा कि इस शिक्षा के अंदर 7 से 14 साल तक के बच्चे, लगभग 7 साल
फ्री पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छा सब कुछ एजुकेशन मटेरियल सब कुछ वहां से मिलना चाहिए स्कूल से, बल्कि अध्यापकों को अच्छा ट्रेन करना चाहिए, 1-2 साल की उनकी ट्रेनिंग हो। इस तरह से गांधी जी ने उनके बारे में बात कही। तो ये सारी बातें आपको इतिहास के अंदर लिखनी है। फिर इसके उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य यह था कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही जरूरी है। तो वो चाहते थे कि हस्तकला दोबारा जब बच्चों का विकास होगा तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इनका समिति का इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन पर इस तरह से काम किया जाए। फिर बात करें उसके दोष और लाभ क्या हैं, तो इस समिति के बारे में अगर हम बात करें तो इस समिति में जो मीटिंग हुई थी, इसमें गांधी जी ने जब ये वचन दिए, मतलब ये बातें कही थी, तो बहुत सारे लोग शामिल थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अलावा बहुत सारी एक अच्छी टीम थी। उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने एक समिति को, और ये जो गांधी जी थे वहां के सभापति बने उस टाइम, और सभापति को उन्होंने रिपोर्ट सौंप, और उन्होंने 4 प्रस्ताव रखे थे इसके अंदर। पहला प्रस्ताव यह था कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा है हमारा कि बच्चे के अंदर दिमाग का विकास करना, यानी कि जो सारी भाषा हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए, अपनी भाषा में। जब बच्चे के अंदर अपनी भाषा में होगी, कोई और भाषा नहीं होगी, तो वो ज्यादा सीख सकता है। तो ये सारी बातें गांधी जी कहते हैं। फिर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये आएगा कि गांधी जी के जो विचार हैं उससे काफी लोग तो मानते थे, लेकिन एक थे प्रोफेसर टी साहा। उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के सारे विचारों को मानते हैं, लेकिन ये जो बच्चों का परिश्रम करना, ये सब करना और खुद ही अपनी फीस भरना, इसके हम खिलाफ हैं, यानी कि वो इसको नहीं मान रहे थे। तो लेकिन फिर भी जो टीम था 2 महीने में उन्होंने रिपोर्ट की, और इसके अंदर ये कमियां भी बताई, इसके अंदर ये कमियां भी थी। तो इस कमियां को, और इसके सिद्धांत क्या था? सिद्धांत यही है कि आपको बेसिक शिक्षा के अंदर सुधार करना पड़ेगा, मानसिक विकास होगा, ये इसका सिद्धांत है। तो ये आप इसको एक बार देख लेना। अगर आप ये खाली लेक्चर सुनने के बाद अगर आपका काम पूरा होता है तो एक बार इसको 1-2 बार सुनना, और फिर उसके बाद अगर आप उस जो बुक को आप रीड करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो ये खाली वीडियो ही पूरा कंप्लीट नहीं है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपका जो भी मटेरियल है, आपके पास बुक है या कोई अदर बुक है या कोई भी नोट्स है, तो आप उसे पढ़ना, आपको और अच्छी तरह वो समझ। तो ये इस वीडियो का था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। अभी हमने जो कवर किया बुनियादी शिक्षा क्या है, और उसमें गांधी जी के सुझाव और डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य की बात करें, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य था गांधी जी का हस्तकला, कि हस्तकला के अंदर बच्चों को परिपूर्ण बनाना। अगर वो हस्तकला में बनेंगे तो उनका दिमाग खुलेगा, आत्मनिर्भर होंगे। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है मातृभाषा। जो भी शिक्षा हो वो मातृभाषा के अंदर हो, यानी कि अगर जैसे हमारे देश में अगर किसी में हिंदी चल रही है तो हम हिंदी पढ़ें, अगर कोई कन्नड़ है तो कन्नड़, जो भी भाषा जो बच्चे की है उसी के हिसाब से उनको शिक्षा दे दी जाए, ये उन्होंने बोला था। यानी कि जो भी उनकी मातृभाषा है, मातृभाषा के हिसाब से शिक्षा दी जाए, क्योंकि भारत में बहुत ही भिन्नता है। तो लोगों को क्या है, जैसे मान लो अगर आप मलयालम है या केरला के, अलग अलग भाषा तो सीखने में टाइम लगता है, लेकिन आपकी शिक्षा आपकी भाषा में तो आपको अपनी भाषा में और ज्ञान होगा। तो इस मातृभाषा से पढ़ने का फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये, जो रीडिंग स्किल्स है वो अच्छी होगी, आप अच्छा और पढ़ सकते हो। उसके बाद दूसरा बेनिफिट क्या होगा आपको, कि आप जब उसको किसी भी चीज को पढ़ोगे तो इसमें आपको शब्दकोशों का ज्ञान होगा, नए नए गद्य पद, उन चीजों को तेजी से पढ़ पाओगे। तो ये रीडिंग स्किल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मातृभाषा के अंदर ज्ञान देना। तीसरा है हमारा गणित। तीसरा बात करें तो हमारा गणित, जो मैथ है, मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो आप किसान कोई खेती करता है, ग्रामीण बच्चा है, तो उसको ये गणित के बारे में पता होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याजों के बारे में, किस तरह से लेना है पैसे, किस तरह से देना है, कितने की चीज आएगी, कितने का बेचना है। अगर बच्चों को या किसी को भी ये ज्ञान नहीं होगा तो खेती बाड़ी भी करने में उसे दिक्कत होगी। तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी होना बहुत जरूरी है किसी भी काम में। इसीलिए हमें पढ़ाई के अंदर गणित का भी उन्होंने महत्व को डाला। फिर तीसरा इसके अंदर चौथा पॉइंट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का मतलब यह है कि हमें क्या होना चाहिए, हमें समाज का ज्ञान होना चाहिए, हमें कैसे लोगों के साथ बैठना है, कैसे के साथ उठना है,
क्या करना है, हमें समाज में रहना है, तो सामाजिक विज्ञान हमें सिखाता है कि हमें समाज में किस तरह से रहना है। तो वो सारी बातें हमें यहां से सीखने को मिलेगी। अगर बात करें अब पांचवें पॉइंट की, पांचवा पॉइंट है विज्ञान। अगर बच्चे को विज्ञान की जानकारी होगी तो वो आगे जाके साइंटिस्ट बन सकता है, और जो रिसर्च है उनके बारे में उसको पता चल सकता है किस तरह से आज क्या हो रहा है। जैसे आज कोई बीमारी चल रही है, अगर हमें साइंस की जानकारी नहीं होगी तो हम उस बीमारी को टैकल नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारी दिक्कत होगी। तो ये 5-6 बातें हमें इसमें पता होनी चाहिए, और इनके अंदर पॉइंट्स बना बना के आपको लिख देने हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें बताइए, और अपने सजेशन सब कुछ कमेंट में लिखिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।